दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यूट्यूबर अभिसार शर्मा के ऊपर असम में राजद्रोह के केस में एफआईआर दर्ज हुई। उससे बचने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को उसकी सुनवाई होगी। उसको उम्मीद थी कि तत्काल उसको राहत मिल जाएगी क्योंकि 22 तारीख उसको पेश होना था, जो वो 22 तारीख को पेश नहीं हुआ है। और अब इस मामले में अब पुलिस कभी भी उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसको ये खतरा था और इसीलिए वो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि मेरी जो ये याचिका है इसको रद्द किया जाए, मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं ये तो फर्जी हैं। लेकिन इस मामले में अब असम की पुलिस अब लगता है कि अभिसार शर्मा को गिरफ्तार करके ही रहेगी। हालांकि 28 अगस्त का टाइम दिया गया है सुनवाई करने के लिए कि जो आरोप लगे हैं राजद्रोह के वो किन मामलों में लगे हैं। आपको बता दूं कि अभिसार शर्मा ने राज्य सरकार यानी असम सरकार और केंद्र सरकार का मखौल बनाते हुए यह कहा था कि ये जो राज्य की सरकार है हेमंत बिस्वा शर्मा ये सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। और उसने कहा कि एक विशेष धर्म के लोगों से जमीनें खाली कराई जा रही हैं और देश के उद्योगपतियों को दी जा रही हैं। उसने अडानी को दी जाने वाली 3000 बीघा जमीन का जिक्र करते हुए यह कह दिया कि यह मुसलमानों से जमीन खाली कराकर दी गई है, जबकि हकीकत यह है कि वहां एक बड़ा प्लांट लगना है और उद्योग धंधे के लिए जब भी कभी जमीन एक्वायर की जाती है उसका मुआवजा दिया जाता है। असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने जो पूरा एरिया खाली कराया है प्लांट लगाने के लिए उसमें सबको उचित मुआवजा दिया गया है जो राज्य की पॉलिसी के अनुसार है। यानी 3-3, 4-4 गुना मुआवजा उन लोगों को भी मिला है जिनके मकान बने थे। और उसमें जब पूरी जमीन एक्वायर हुई है तो उसमें मुसलमान ही नहीं हिंदुओं के भी मकान थे। यानी एक फर्जी आरोप, एक फर्जी रिपोर्ट लोगों को भड़काने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर भारत को बदनाम करने के लिए, असम की सरकार को बदनाम करने के लिए, उसके ऊपर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाते हुए जो अभिसार शर्मा ने न्यूज बनाई उससे न केवल असम में माहौल खराब हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की बदनामी हुई और असम सरकार की बदनामी हुई। और इसीलिए शिकायतकर्ता जो गणेश गुड़ी का रहने वाले हैं आलोक बरवा, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि ये राजद्रोह है कि हमारे राज्य में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अवैध जमीनों पर कब्जे करके बैठे हैं, ऐसे लोगों से जब सरकार जमीनें मुक्त करा रही है तो जो अवैध कब्जे करके बैठे हैं सरकार ने जिनके मकान बन गए उनको भी पैसे दिए हैं कि आप दूसरी जगह जाओ। 30 साल से 40 साल से जो रह रहे हैं उनको पैसे दिए गए, 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक राज्य की सरकार ने दिए हैं। तो उस राज्य की सरकार के खिलाफ एक बगावत करने का एक ये षड्यंत्र है। आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिनों पहले हर्षमंदर, सैयदा हमीद, ये ऐसे नाम है कि पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग असम में डेरा डाले हुए है और हेमंत बिस्वा शर्मा को कह रहे हैं कि साहब बड़ा क्रूर है, क्रूरता के साथ लोगों से मकान खाली कराए जा रहे हैं, बच्चे कहां जाएंगे, महिलाएं कहां जाएंगी। एक मतलब नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा धर्म देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसमें एनजीओ चलाने वाले लोग जो कि लेफ्ट लिबरल है वो आगे आ रहे हैं, उसमें अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार वो हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जैसे लोग पहुंच जा रहे हैं कि साहब बुलडोजर तो बंद कराया जाए, ये बुलडोजर तो अवैध गलत चल रहा है साहब, ये तो 40 साल से रह रहे थे। अरे भाई अगर कोई घुसपैठिया अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करके 30 साल, 40 साल, 50 साल से रह रहा है तो क्या वो जमीन उसकी हो गई? यहां तक कि जब कोई प्लांट लगना होता है या मतलब विकास होना होता है, हाईवेज बनना है, रेलवेज निकलनी है, कहीं कोई विकास के काम होने हैं तो चाहे वो इसी देश में उसके 6 पीढ़ी रह रही हो, सरकार खाली कराती है, मुआवजा देती है। तो मुआवजा ना दे रहे हो तब तो एक सवाल है कि साहब जिनके मकान थे उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, उसमें कुछ पक्षपात हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार सबको साथ लेकर चल रहे हैं लेकिन उनको बदनाम करने का एक बहुत भारी षड्यंत्र चल रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था ये सब लेफ्ट लिबरल गैंग और कांग्रेस की चिंता क्या है। कांग्रेस को लग रहा है कि अभी मोदी है और गृह मंत्री अमित शाह है और इनको जैसा कि भाजपा का अपना एक खुद का उनका सिद्धांत है, अपना संविधान है कि 75 साल के बाद वहां रिटायरमेंट है और वो स्वतः रिटायरमेंट है, जबरन तो किसी का नहीं है। अब उनको लग रहा है कि 2029 के बाद मोदी जी और अमित शाह तो अभी 75 से कम है, मोदी जी रिटायरमेंट ले लेंगे। तो इनको लग रहा है
कि फिर ऐसा ना हो जैसे कि अफवाहें चलती रहती हैं, सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि फिर योगी जी मुख्य प्रधानमंत्री बन जाएंगे और फिर हेमंत बिस्वा शर्मा वो बन जाएगा गृह मंत्री और अमित शाह बन जाएंगे रक्षा मंत्री। ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो इनको चिंता हो गई कि अगर ऐसा हुआ कि योगी जी प्रधानमंत्री, अमित शाह रक्षा मंत्री और आप देखिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा बन जाए गृह मंत्री, तो इनको लग रहा है कि जो अभी थोड़ा बहुत भी ढीला ढाली चल रही है वो तो क्या हो जाएगा, असम से उनको दिखाई दे रहा है। क्योंकि असम देश का पहला वो राज्य है जिसने सबसे ज्यादा अतिक्रमण करे हुई जमीन को मुक्त कराया है। 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन ये असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुक्त कराने का प्रण लिया है और उसमें से आधे से अधिक खाली हो भी चुकी है। और बुलडोजर चल रहा है, घुसपैठियों को पकड़ पकड़ के सीमा के पार भेजा जा रहा है, यानी सख्त एक्शन हो रहा है। तो ये सब बौखलाए हुए हैं और इनको एक ही तरीका समझ में आया कि असम में अभी चुनाव है तो हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ माहौल खड़ा करो, जनता को विरोध में कर दो, युवा विरोध में हो जाएं और यहां दंगे फसाद करा दो ताकि हेमंत बिस्वा शर्मा बदनाम हो जाए। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, क्योंकि वो 27 में है, ये योगी के खिलाफ भी ऐसे ही करेंगे। और इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट में गए तो हैं, अब देखना होगा। लेकिन इस मामले को देखते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी मीडिया में बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारा जो राज्य है बहुत संवेदनशील है, बांग्लादेश से सीमा लगती हुई है और इसलिए देश को सुरक्षा करनी, राज्य की सुरक्षा बड़ी जरूरी है। देश की सुरक्षा राज्य से जुड़ी है और इसलिए असम में कोई भी इस प्रकार की ढील किसी घुसपैठिए को नहीं दी जा सकती जो बॉर्डर एरिया में यहां आकर बस गया है और सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। सुनिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा। Our chicken neck is very, very vulnerable because entire 22 kilometer stretch, if you scrutinize that all the people settled there has come originally from Bangladesh, maybe prior to 1971, prior to 1951. Now these people has become Indian citizen, but now Bangladesh is trying to remind them that look, you are not originally Indian, you are originally Bangladeshi. In order to provoke a pro-Bangladeshi sentiment among the people who lives near the chicken neck. So this will be a very serious security threat in days to come. Suppose I goes to Gujarat prior to 1971. So I become Indian citizen. But where from I came? I came from Bangladesh and Pakistan. So my loyalty will be divided. One loyalty will be my state of origin and one loyalty will be my present country. So I will remain a confused person where my original loyalty lies. Bangladesh is trying to provoke element in Bangladesh, not the government of Bangladesh, I should not say, that Bangladeshi people across the border is trying to provoke the residents near Chicken Neck that look, do not be Indian, you are originally from Bangladesh and act according to our wish. सुना आपने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये राज्य जो है सेंसिटिव राज्य है, सब जगह की तरह नहीं है और इसलिए हमें सख्ती दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन अब ताज्जुब की बात यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को विलेन की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां एक तरफ हर्ष मंदर और सैयदा हमीद जैसी वहां एक्टिविस्ट कही जाने वाली वहां जाकर असम में डेरा डाल के बैठ गए हैं और इनको विदेशों से पैसा आ रहा है, विदेशों से फंडिंग आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, क्योंकि केंद्र का तो 29 में चुनाव है, उसको भी तख्ता पलट करने के लिए वोट चोर का एक फर्जी कैंपेन किया जा रहा है। तो केंद्र की सरकार मोदी की हो, उनका तख्ता पलट करने का प्रयास है और जिन राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव है, जैसे कि बिहार, पूरी ताकत झोंक रखी है, इसी तरह असम और फिर उसके बाद केरल, वहां तो बीजेपी का आधार नहीं है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकारें हैं उनको कैसे आने से रोका जाए वापसी, ये पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग, इनका इकोसिस्टम उन राज्यों में एक्टिव है और वो असम भी है। अब असम के लोगों से मेरा आग्रह है कि वो तय करें कि ये षड्यंत्रकारी ये जीतेंगे
या राष्ट्रवादी हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ आप खड़े हो? कमेंट में अपनी जरूर सलाह दें और इस वीडियो को पूरे असम में फैलाएं। हर राष्ट्रवादी और हेमंत बिस्वा शर्मा से प्यार करने वाला व्यक्ति जो उनको राष्ट्रवादी समझता है, मेरे ख्याल में वो जरूर इस वीडियो को असम के बच्चे बच्चे तक पहुंचाएगा। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।